अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, कैसी हैं आप? जरा 5 मिनट रुक जाएं, देन फिर मेंबर्स आ जाएं, देन फिर हम लोग आज की मीटिंग को स्टार्ट करते ओके। हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? काफी टाइम के बाद, राउंड अबाउट 21 दिन के बाद ही हमारा वेबिनार हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मोस्टली मेंबर्स को तो ऑलरेडी मेरे बारे में पता है, बट जो न्यू मेंबर्स हैं उन्हें आइडिया हो जाएगा। मेरा नाम बख्तावर शेख है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट और बीएनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। और साथ में पीजीडी एसएलडी की स्टूडेंट भी हूँ। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी करती भी हूँ, बट मैं प्रॉपर वे में सीख भी रही हूँ एक इंस्टीट्यूट के थ्रू। रेगुलर नहीं, वीकेंड के ऊपर क्लासेस हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ में आपको प्रॉपर नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अब जो चीजें मैं पढ़ती हूँ वो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। अगर मैं इसी तरह से स्पीच थेरेपिस्ट प्रैक्टिस तो करती हूँ, क्योंकि हम लोग प्रॉपर 2.5 ईयर से बच्चों को भी डील कर रहे हैं, अडल्ट को भी करते हैं। और साथ में मेरा रिसेंटली बीएनएलपी का एक हो गया है बैच, और सेकंड में मैं इनरोल हूँ। बीएनएलपी एक अलग चीज है। बीएनएलपी में हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करते हैं, जैसे लाइफ कोच होते हैं, कोचिंग करवाते हैं लोगों को, उनकी लाइफ को मेंटेन करना सिखाते हैं, उनके ट्रॉमास फोबियाज को। ये एक बेसिकली एक लीडरशिप प्रोग्राम होता है।
जहाँ पे बहुत मतलब डीप रूटेड जाके हम लोग काम कर रहे होते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग चीजों को कर लेते हैं। तो और बाकी मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ। साइकोथेरेपी में हम लोग ये चीज करते हैं, जितने में मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमास, रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं, वो लोग जो अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, तो हम लोग वहां पे लोगों को सपोर्ट फराहम करते हैं। अब एक मेरी सोच है, मैं जैसे आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि आज संडे है। अब संडे को मेरी राउंड अबाउट 5 आवर्स की क्लासेस होती हैं प्रॉपर इंस्टीट्यूट में, यानी कि मैं जाती हूँ, सुबह चली जाती हूँ यहाँ से अपने घर से 9:30 बजे, और 4:30 या 5 बजे अपने घर पहुंचती हूँ। इसके बाद आके मेरी संडे को ही वेबिनार होता है। अगर मैं एक फिक्स बिलीफ बना लूं कि मैं तो इतनी देर घर से बाहर रह के आती हूँ, थकी हुई होती हूँ, तो मैं तो चाह कर भी वेबिनार या कोई और काम कर ही नहीं सकती हूँ, ये मेरा एक बिलीव बन जाए। जबकि अगर मैं देखूं, तो मैं अगर वहां जाती हूँ संडे को, तो मैं नॉर्मल डेज में 4 to 5 आवर अपने क्लिनिक में भी गुजार के आती हूँ। बट यहाँ पे ये होता है कि चीजें फ्लेक्सिबल होती हैं। मैं अपनी मर्जी से उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, जहाँ मर्जी आ जा सकती हूँ, बट क्लासेस में फिक्स हो जाते हैं हम लोग। लेकिन अगर मैं एक रॉन्ग बिलीफ के ऊपर चलती रहूं कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं करना चाहिए है, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी, तो क्या मैं इस वक्त वेबिनार कर सकूं? मैं चाहकर भी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एक थॉट जनरेट कर ली है, एक इरेशनल थॉट। अब मेरी लाइफ उसी थॉट के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो उसको हम इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कि तुम सारा दिन भी तो काम करती हो, अगर क्लासेस ऐड हो रही हैं तो तुम्हारा जो है ऑफिस स्किप होता है। संडे को मेरा ऑफिस ऑफ हो जाता है, उसकी जगह तो तुम वो काम कर रही हो। तो मैं अपने जब तक थॉट को इरेशनल नहीं करूंगी, रैशनलाइज कर नहीं करूंगी, मैं अपनी लाइफ में सफर करती रहूंगी। लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट लगा लेते हैं अपने माइंड में, एक चीज, हमारे रिश्ते सही नहीं होंगे क्योंकि दूसरा पर्सन हमारे साथ नहीं चल रहा। जिंदगी आपकी है, जब आपकी लाइफ है तो इसको सही भी आपने ही करना है। क्या आपको दूसरा पर्सन कंट्रोल कर रहा है? क्या आप इस दुनिया में खुद आए थे? तो मतलब लोग ना एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और जब वो स्टक हो जाते हैं तो उनका माइंड की जितनी भी सारी चीजें होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है। जब चीज ब्लॉक हो जाती है हमारी जिंदगी के ऊपर, हम चाहकर भी आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते, हमारी फैमिली डिस्टर्ब होती है, हमारी लाइफ एक पॉइंट के ऊपर आकर रुक जाती है, हमें रास्ते, हमारे चीजें सामने पड़ी हुई होती हैं लेकिन हमें नजर ही नहीं आती हैं। लोग कहते हैं हम चीजें भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है। याददाश्त आपकी कमजोर नहीं हुई है, आपने अपने दिमाग में एक्स्ट्रा चीजें जिन्हें आपको डिस्कार्ड और डिलीट करना था वो भी रखी हुई हैं। इस वजह से आप अपनी लाइफ में सफर कर रहे होते हैं। इसकी मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे घरों में डस्टबिन होती है, आप में से सब बंदे के घर में डस्टबिन होगी। हम डस्टबिन के अंदर क्यों कूड़ा फेंकते हैं? आप में से कोई पर्सन मुझे ये बात बताए, हम डस्टबिन के अंदर क्यों फेंकते हैं कूड़े को? क्यों आप यानी कि उसमें वो चीजें डालते हैं? आप अपने घर में जो है वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो हमारे यूज का नहीं होता, हमने फेंक देना होता है ओके, जो आपके चीजें। यूज का नहीं होता, आप अपने रूम्स में क्यों फेंकते हैं? आप अपने रूम्स में क्यों नहीं फेंकते कूड़ा? उसकी क्या रीजन है? अपने रूम में। हाँ, आप मतलब डस्टबिन ही क्यों रखी हुई है आपने इसके लिए? ताकि रूम क्लीन रहे। ओके, रूम क्लीन रहे इसलिए आप हर जगह कूड़ा नहीं फेंक रहे हो। अब आप
कुछ दिन के बाद अपनी डस्टबिन को, कुछ दिन के 1 या 2 दिन के बाद जब आपकी डस्टबिन फुल हो जाती है तो उसको आप अपने घर से बाहर फेंक के आ जाते हैं। ऐसा ही करते हैं? नहीं, नहीं, अपने घर में ही रखते हैं आप कूड़ा? नहीं, जो इस घर जो डस्टबिन को खाली करते हैं सिर्फ और फिर खाली वापस रख करते हैं देते ना हैं। आप, उसको फ्री करते हैं, क्योंकि अब जानते बिल्कुल। हैं कि आप अगर उसको रखेंगे तो उसके अंदर स्मेल आ जाएगी, और स्मेल की वजह से आपके घर में चीजें खराब होंगी, आप वहां पे बैठ नहीं सकेंगे। तो इसी तरह से आपका माइंड है, आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, इरेशनल थॉट्स, बिलीफ है, आपने उसको भी डिस्कार्ड करना है। अगर आप उसको अपने अंदर रख ही जाएंगे तो ना सिर्फ आप साइकोलॉजिकली तौर पर डैमेज हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी भी सारी की सारी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। हर वक्त का सर दर्द, मसल्स के ऊपर टेंस, आपको, आपका सबसे पहले स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी में यानी कि स्टमक खराब हो जाता है। और जिस पर्सन को इन इश्यूज का पता नहीं होता वो डायरेक्ट सीधा ही चला जाएगा डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब कर देनी है मेडिकेशंस, और साथ में उन्होंने एंजाइटी की भी करनी है और डिप्रेशन की भी करनी है, बट वो उस पर्सन को नहीं बताएंगे कि असल में उसके साथ में मसला क्या बना था। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ये 1-2 दिन की कहानी नहीं होती है। हम लोगों को बहुत डिटेल में सुनते हैं और उसके एक एक थॉट को चेंज करती हैं। चले आज हम, ये मेरा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी देती हूँ, इंटर्नशिप भी करवाती हूँ, ट्रेनिंग भी बच्चों को करवाती हूँ, ये मैं करवाती हूँ, और मेरी अपनी जो है लोकेशन वो फैसलाबाद में होती है। आज का हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन हो गया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है हाउ टू से नो। व्हाट इज अ नो? क्या होता है नो? हम में से हमेशा एक बात सिखाई जाती है, ऑलवेज सेड यस 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 यस। क्या है नो? कोई इंसान जानता है इनकार करना क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो हम ना करना चाहते हो। ओके, इसका मतलब है कि आप इनकार करते हैं। इनकार करने का यही मतलब है, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है? और भी मतलब है, हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल? अगर कोई मुझे किसी बात का कहे कि ऐसे करो तुम, तो उस पे मैं नो कह सकता हूँ कि ये मैं ये काम नहीं करना चाहता। ओके, तो उसके बाद फिर आपको गिल्ट नहीं होगा कि आपने दूसरे इंसान को इनकार कर दिया, उसने आपसे मदद मांगी? जी, गिल्ट भी होगा। गिल्ट भी होगा। ओके, इसका मतलब है कि अगर आपने इनकार किया तो आप परेशान होगे कि मैंने उसको इनकार क्यों कर दिया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। ओके जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ नो। क्या मतलब होता है इनकार करना? इनकार करना हमारे लाइफ में कभी भी ना सिखाया जाता है, और ना हम लोग कभी भी इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। जैसा कि फरूक ने अभी बताया कि अगर वो किसी इंसान को इनकार कर देता है तो उसे इस बात का गिल्ट होगा कि मैंने इनकार क्यों कर दिया। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं कि इस टाइम आप 19 मेंबर्स इधर यानी कि मीटिंग में शामिल हैं, आपने सोचा हुआ होगा कि हमने जो है वो आज वेबिनार अटेंड करना है, तो उसके लिए आपने अपनी आउटिंग वगैरह जो होगी वो प्लान्स को चेंज कर लिया, स्केड्यूल को चेंज कर लिया। अब इसमें आपका कोई दोस्त आके कह देता है कि चलो बाहर चलते हैं, आउटिंग के ऊपर या कहीं पे भी वो आपको कह दे,
आप अगर उसको इनकार नहीं करेंगे और आप उसको यस कर दे, तो क्या उससे आप डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे? एक पर्सन एक टाइम के ऊपर दो जगह एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? आपने उसको खुश करने के लिए हाँ कह दी, अब आपके लिए ये भी जरूरी है और उसको साथ जाना भी जरूरी है। बट अगर आप वहां पे एक बड़े पॉजिटिव वे के साथ में इनकार कर दे, एक पोलाइट वे में, तो क्या होगा कि उससे आपके ऊपर ना स्ट्रेस होगा, ना कोई बर्डन आएगा, ना आप डिस्टर्ब होंगे। स्टिल नो वॉइस। जी जी, मैं यहीं पे हूँ, रुक जाए। तो उससे क्या होगा जी कि मेरी लाइफ जो है वो टेंशन फ्री हो जाएगी। अगर मैं दूसरे पर्सन को इनकार कर दूं, मेरा टाइम सिक्योर हो जाएगा, मेरी बाउंड्रीज बन जाएंगी, मेरी एक इनॉटमी होगी, असर्टिंग योर इनॉटमी। इनॉटमी क्या होती है? किसी भी चीज का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब जैसे इनाटमी है ना, कान कैसे बना है, कान के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो सारी उसका एक स्ट्रक्चर, उसको रीड आउट करना, वो उसकी एनाटमी है। इसी तरह से इसकी एनाटमी होती है कि आप अपनी लाइफ में कौन कौन सी चॉइसेस कर रहे हैं, डिसीजंस किस तरह से ले रहे हैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए। हमारी लाइफ में नो का ना कॉन्सेप्ट कभी दिया गया, ना हम सीखते हैं और ना हम इसको प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं इनकार करना क्यों जरूरी है। इनकार करने से ये होता है कि आपकी बाउंड्रीज की सेटिंग हो जाती है। आपको पता होता है कि ये मेरा पॉइंट है कि मैं इस पॉइंट तक किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल होने दूंगा। अगर अनदर पर्सन इसमें जो है वो शामिल होने की कोशिश करूंगा, सो डेफिनेटली मैं उसको इनकार करूंगा। अगर मैंने उसको इनकार नहीं किया, तो ये चीज होगी कि वो पर्सन मेरी लाइफ में शामिल हो जाएगा और मैं डिस्टर्ब होता हुआ चला जाऊंगा। तो उससे क्या होगा, जब आप इनकार करना सीख लेते हैं तो आपका जो टाइम होता है, आपकी बाउंड्री जो होती है वो एक सेट हो जाती है। सेकंड वन पर्सन उसमें चाह कर भी दाखिल नहीं हो सकता। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप जब तक दूसरे लोगों को खुश करने की खातिर जो है वो यस 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 करते रहेंगे, आपके पास अपनी जात के लिए कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन, अब मुझे जो है, मेरा संडे पहले वर्किंग डेज में होता था, मैं संडे को भी सेशन रखती थी, लेकिन अब जब से मेरी तकरीबन सेकंड मंथ स्टार्ट हो गया क्लासेस का, तो मैंने संडे के स्केड्यूल्स में अपने यानी कि कंसल्टेंसी को ऑफ कर दिया। अब बाज औकात लोग कह रहे होते हैं कि आप आज के दिन भी सेशन लें। अब उनको खुश करने की खातिर या उनके साथ में कनेक्ट करने की खातिर मैं यस कह दूं। अब मैं तो 5.5 घंटे घर में भी मौजूद नहीं हूँ, उस टाइम तो मैं अपनी फैमिली को भी अवेलेबल नहीं हूँ, क्लाइंट को कहाँ से अवेलेबल होंगे? तो उसके लिए क्या होगा, वो पर्सन साइड पे सही है, फिट है, वो अपने मतलब वो मेरा सर खाएगा, बट मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। मैं अपनी जात को प्रायोरिटी नहीं दे सकती हूँ।
मैं फिर क्या करूंगी, ये सेमिनार भी जो है, ये वेबिनार भी, इसको जो है वो स्केड्यूल कर लूंगी और फिर रात के 1-1 बजे तक उसका सेशन लूंगी। तो वहां से क्या होगा कि चीजें मेरे लिए डिस्टरबेंस हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं उसको नो कह दूंगी तो मेरे पास अपनी जात के लिए भी टाइम बच जाएगा और मुझे जो है वो अपनी लाइफ को भी मेंटेन कर लूंगी। रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ एंड द अदर वन। हमारी लाइफ हमारी होती है, इसके डिसीजन लेना, इसमें किसी इंसान को वैल्यू देना, इसमें किसी इंसान को इम्पोर्टेंस देना, जितना अहम दूसरे के लिए है उतना ही मेरी अपनी जात के लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं हर वक्त दूसरे इंसान को अवेलेबल नहीं हो सकती हूँ, वो चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे कोई भी वर्क प्लेस हो, या कोई भी मेरे फ्रेंड्स हो, या मेरा सोशल सर्कल हो। मैं हर वक्त, जैसे कुछ लोग होते हैं जो मुझे मैसेज कर देते हैं, एक रैंडम मैसेज आता है लोगों का और मुझे कहा जाता है जी कि आप जो है वो अवेलेबल है, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मेजोरिटी का मुझे मैसेज आता है तो मैं उन्हें कहती हूँ आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनीवन। मैं उनको सीधा जवाब दे देती हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं कोई यहाँ पे एक फारिग बैठा हुआ इंसान तो नहीं हूँ कि आपके लिए मैं अवेलेबल हो जाऊं। अगर आपको मेरा वक्त चाहिए है, आप मेरे साथ में अपनी यानी कि कंसल्टेंसी बुक करें और मेरे से अपना टाइम ले लें। अब मैं कोई किसी के घर में बैठी हुई इंसान तो नहीं हूं ना कि आप ये कहें कि आप मुझे बात करना चाहते हैं और मैं लोगों को कभी भी अवेलेबल नहीं होती हूँ। क्यों नहीं अवेलेबल होती हूँ? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि यू आर अ प्रोफेशनल। आपके पास एक लिमिटेड टाइम स्ट्रक्चर है, अगर किसी को देना है तो 5 मिनट देने हैं और 5 मिनट का मतलब है 5 मिनट, इसके बाद खत्म। अगर आप दूसरों को टाइम देते रहेंगे ना, हर आते जाते बंदे को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ टोटली डिस्टर्ब और डैमेज हो जाएगी। आप ना अपनी, आप लोग कहते हैं हमसे टाइम मैनेज नहीं होता है। क्यों मैनेज नहीं हो रहा है? बिकॉज यू नेवर एवर सेट टू नो। आप दूसरों को कह देते हो नहीं ये मेरा जानने वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये इसका बंदा है, ये इसका था। हम अपनी लाइफ को ओवर बर्डनाइज कर रहे हैं, हर बंदे को यस कह कह के। आपकी लाइफ बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं रहेगी। आपसे मैं कह देती हूँ, आपने 12 बजे तक मेरे साथ में रहना। आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, एक दो नहीं, अनलिमिटेड है। गिनती काउंट भी नहीं मैं कर सकती हूँ जितने लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है उनमें से 10-15 लोग यहाँ पे 12 बजे तक बैठे रहें मुझे खुश करने की खातिर। और कुछ लोग होंगे वो कहेंगे नहीं, 12 बजे तक तो सेमिनार नहीं हो सकता है, इतना लंबा क्यों चलाएंगे, हमने यहाँ भी जाना है। अगर वो मुझे एक बड़े पोलाइट वे में, जो आज हम सीखेंगे भी कि कैसे कहना है किसी पर्सन को नो, तो उससे क्या होगा कि वो ना मुझे हर्ट करेंगे ना वो खुद हर्ट होंगे और बड़े पॉजिटिव वे में नो कह देंगे। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। जब बंदे के पास टाइम होता है ना तो इंसान न्यू लर्निंग करता है, न्यू स्किल्स जनरेट करता है, अपनी फैमिली को टाइम देता है। बट अगर वो इनकार नहीं करता है तो उसके पास ये सारी चीजें नहीं होती हैं। आपके 24 आवर्स अगर लोगों के लिए हैं तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आप न्यू स्किल्स, न्यू जर्नी कैसे सीख जाएंगे। अब दूसरी बात है, वाई वी स्ट्रगल टू से नो। हम क्यों स्ट्रगल करते हैं इनकार करने से? सबसे पहले आपको होता है फियर ऑफ रिजेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट अदर। आपको ये होता है अगर मैंने इस बंदे को इनकार कर दिया तो कहीं ये बंदा मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे अगर मैं इस टाइम इसको अवेलेबल ना हुआ तो। आपको लोग इस खौफ के नतीजे में आप हर वक्त यस 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 करते रहते हैं। अब अगर कोई पर्सन मेरे साथ में अटैच है
अगर वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, अगर उसने तो मेरे साथ में कोई रिश्ता बनाया है किसी फायदा निकालने के लिए, सो डेफिनेटली अगर मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगी या उसको इनकार कर दूंगी, तो उससे क्या होगा कि वो मुझे छोड़ जाएगा। ये तो एक मीनिंगफुल है ना, मतलब की बुनियाद पे बनने वाले रिश्ते या ताल्लुकात हैं। बट अगर वो पर्सन मेरे साथ में एक लॉयल है, किसी रिलेशनशिप में है, वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, वो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन आपका ये डर, कहीं मुझे लोग ना छोड़ दें, मुझे लोग ऐसे ना कर जाए, लोग ऐसे ना कर जाएं, आपको डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप यस करते रहते हैं। आपको इस बात का डर होता है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स ना बन जाए। कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, कि अच्छा अगर मैं इसको इनकार कर दिया, ये मेरे साथ में बहस करने लग जाएगा, ये मेरे साथ में लड़ाई करने लग जाएगा। आपको इस बात का भी डर होता है कि मैं अगर इसके साथ में इनकार कर दिया, इसके साथ में मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स बन गए, अब मैं इसको किस तरह से कन्फ्रंट करूंगा, अपने आप को कैसे साबित करूंगा कि मैंने तुम्हें इनकार जानबूझकर नहीं किया। अब वो कन्फ्रंटेशन भी उसके लिए एक फियर जनरेट करती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं मिस ना हो जाऊं। आपको इस बात का भी डर होता है। पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज, आप दूसरे लोगों को खुश करने की खातिर अपनी जिंदगी जब गुजारना शुरू कर देते हैं, तो आप कभी भी इनकार नहीं करते हैं। और इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो दूसरों को खुश करने की खातिर अपनी जिंदगी गुजारे, क्योंकि आप वो काम करना चाह रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। एक पर्सन जो अभी मेरे साथ में बहुत मुस्कुरा के बात कर रहा है, हो सकता है कुछ देर के बाद उसका मूड डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है उस पर्सन को कोई इशू आ जाए। अब उससे क्या होगा कि वो पर्सन जो है मुझे जो है इनकार करेगा। लेकिन अगर मैं उस पर्सन को खुश करने की खातिर यस कहती रहूं, तो मैं किसी भी लोगों को या अपने घर वालों को या अपने रिलेटिव्स को कितनी देर तक खुश रख सकती हूँ? एक दिन, 2 दिन, 1 माह, 1 साल। एक पॉइंट पे ऊपर आएगा, मुझे ऐसा फील होने लग जाएगा कि मैं खुद से अंदर खाली हो गई हूँ, ओवरवेल्म्ड होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मेरी लाइफ जो है वो दूसरों को खुश करने की खातिर गुजर रही है। तो आपको हमेशा, आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते हैं। यू नेवर एवर प्लीज टू अदर वन। आप दूसरे लोगों को अपनी, अगर आपने लाइफ गुजार दी है ना दूसरे लोगों को खुश करने की खातिर, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं डिप्रेशन के साथ में, एंजाइटी के साथ में, ट्रॉमास के साथ में, रिलेशनशिप इश्यूज के साथ में, कि उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजार दी दूसरों को खुश करने की खातिर। अब दूसरे लोग तो खुश हैं जी उनसे, लेकिन अब वो डिस्टर्ब है, वो सफर कर रहे हैं। अब उन्हें इस बात का गिल्ट हो रहा है, इस बात की शेम होती है कि हमने लोगों को इनकार क्यों नहीं किया, क्यों उनको रिजेक्ट नहीं किया, क्यों उनको हर बार एक्सेप्ट करते गए। आप कितनी देर तक अपनी लाइफ को इस तरह से गुजार सकते हैं? एक ना एक पॉइंट के ऊपर आके आपको इनकार करना होता है। कौन सी कौन सी पिक्चर? अब इसके बाद आते हैं, अगर आप इनकार करना सीख लेते हैं तो इसका आपको क्या फायदा होगा? बेनिफिट ऑफ सेइंग नो, इसका क्या फायदा होता है? आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी, आपका कंट्रोल अपने हाथ में होगा, आपके टाइम का दूसरों के हाथ में नहीं होगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, आपके पास कॉल्स होंगे,
आपके पास न्यू लर्निंग के पॉइंट्स होंगे। आप अगर दूसरे लोगों को खुश नहीं कर रहे हैं, अब खुश करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि आप जो है वो दूसरे लोगों को खुश करने की खातिर अपनी लाइफ को चलाते रहे। तो इसका मतलब है कि आपने हर पॉइंट के ऊपर इनकार कर देना है। आपने ये चीज देखनी है कि आप किस पॉइंट के ऊपर दूसरे इंसान को अवेलेबल है। क्या आपके पास इतना टाइम है कि अगर मैं किसी इंसान का ये काम कर दूंगा या कर दूंगी तो उससे मेरी लाइफ या मेरी जो कमिटमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि उस टाइम मेरी कमिटमेंट डिस्टर्ब हो रही है तो आपने उसको बहुत पॉजिटिव वे में नो कहना है। अब उसको नो किस तरह से कहना है वो हम लोग आगे सीखेंगे। इंक्रीज योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। इससे क्या होगा कि आपका अपना कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होता है। मेरा कॉन्फिडेंस होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। मेरी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। मुझे समझ आएगी कि यस आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। मैं कोई राह पे चलने वाला एक आम इंसान नहीं हूं कि हर पर्सन को हर वक्त मुयस्सर हूं। लोग मुझे कहेंगे आके कि आप मुझे ये बताएं कि आप जो है वो 2-3 मिनट की मुझे वॉइस ओवर कर दिया करें या आप मुझे मैसेज करके बता दिया करें, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मैं क्यों किसी इंसान के साथ में बात करूं? मेरा एक स्केड्यूल है, मेरा एक टाइम है, मेरी हर चीज की एक लिमिटेशन है। मैं दूसरे लोगों को खुश करने की खातिर क्यों उनको अवेलेबल हूँ? अगर मैं लोगों को अवेलेबल होती हूँ तो क्या होगा कि लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। उन्हें ऐसा लगने लग जाएगा ये तो मेरे घर का बंदा है, इसको तो जब मर्जी चाहूँ अप्रोच कर लूं। और वो चीज मेरे लिए ऐसी बनी भी कि स्टार्टिंग में मैंने लोगों को कह देना हाँ ठीक है आप मुझे मैसेज कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि लोग बाज औकात लोग होते हैं जो ग्रुप्स में ऐड हो जाते हैं, मेरे को मुझे जो है वो रील्स सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं लोगों को बाउंड करती हूँ कि मैं कोई आपके घर का फर्द नहीं हूँ या मुझसे आप मेरी सलाम दुआ हाल चाल पूछे। मैं क्यों लोगों को, आपने हाल चाल पूछना है, आपकी अपनी फैमिली मेंबर्स अवेलेबल नहीं है, आप उनसे पूछें। आई ऑलवेज रिजेक्ट टू अदर्स। दैट्स व्हाई आई एम सक्सेसफुल। मेरी जिंदगी में एक, मैं आपको अपनी लाइफ का कुछ आगे इंसिडेंट भी बताती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में राउंड अबाउट आई वाज ओनली 21 ईयर ओल्ड। मैंने अपनी जिंदगी में एक अरसे तक सिर्फ लोगों की खातिर ही गुजारा। आप कह लें सही कि ये 3 या 4 साल का अरसा होगा जब मैंने सोशलाइजेशन मेरी स्टार्ट हुई। इससे पहले मैं एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, मेरे अपने ऑनलाइन स्टोर्स हैं माशाल्लाह से, और वो मैं 7 साल से करती आ रही हूँ। अब जैसे जैसे मेरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हुई मैंने लोगों के काम आना। मेरा कभी भी आज तक कोई पैसे वाला सिस्टम नहीं होता था। किसी ने कोई काम कह दिया मैंने उसका काम कर देना, हर चीज करती रहना। रात के 2 बजे किसी ने मुझे, इवन के मेरी फेलोज होती थी एमएससी की, वो मुझे कह देती होती थी कि हम यहाँ बिजी हैं वहाँ बिजी है, बख्तावर ये कर दो, असाइनमेंट बना दो, मैंने कर देना, नोट्स हैं मैंने कर देना। मैंने उनको जिंदगी में ना बहुत टाइम दिया। इट्स अ वेरी बैड टाइम पीरियड ऑफ माई लाइफ कि मेरी जिंदगी में कोविड एक बहुत बुरा रहा। मैंने एक मेडिकल सफरिंग की। मुझे कोविड तो नहीं हुआ बट मुझे कोई और मेडिकल इशू हो गया उस दौरान में। अब मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे व्हील चेयर के ऊपर गई थी कि मेरी डेथ सीन था। डॉक्टर्स मुझे कह चुके थे कि बच्ची शायद आपकी बचेगी या नहीं बचेगी, बिकॉज मुझे बहुत यानी कि हायर, आप कह लें 4.7 मेरी एच भी हुई थी। ब्लड की मेरे अंदर इतनी डेफिशिएंसी हो गई थी और वो सडन ही पता चला। और मैं डायरेक्ट सीधा एक चलती फिरती इंसान और डायरेक्ट सीधा व्हील चेयर के ऊपर पहुंच गई। मुझे याद है कि मेरा एग्जाम था और मैं आई वॉज ओनली सिंगल चाइल्ड। तो मैं जो है वो लोगों को कह रही हूँ, अपने फेलोज को, अपने फ्रेंड्स को कि मेरे साथ में चलो, बिकॉज मेरी फैमिली बड़ी स्ट्रिक्ट है। वो कहती है कि तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है कि तुम्हारे लिए एग्जाम देना। तो मैं उन्हें कह रही हूँ कि नहीं जी मेरा तो एग्जाम है, मैंने तो रिसर्च का पेपर दे के आना है।
आप मुझे जो है वो लेके चले, नहीं तो मुझे जाने दे। अब डॉक्टर जिसने मुझे एक 1 ऑफर की बोतल बड़ी डरते डरते लगाई थी, वरना मोस्टली लोगों ने तो इनकार किया था, वो सारा दिन जलील होते रहे। और मैंने अपनी फेलोज को जब मुझे कहा कि आप मेरे साथ में यूनिवर्सिटी चले, आगे से वो मुझे बजाय ये कहने के कि हम तुम्हारे साथ में चलती हैं, वो मुझे आगे से बहाने बना बना के कह रही है हम तो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, हम यहाँ बिजी है, हम वहाँ बिजी है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। देन आई रियलाइज कि मेरे लिए मेरी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैं एक डेथ सीन है मेरे लिए, और मैं अपने फेलोज को जिनको मैं 3-3 साल से अवेलेबल 24 घंटे रही हूँ, दे सेड मी नो विद अ वेरी क्लियर मैन। वो मेरी जिंदगी का एक टाइम पीरियड था जिसने मुझे बताया कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की है। एंड देन वो मेरा पॉइंट था, और मुझे आज भी याद है, मेरी आपी जो थी वो कराची से आना था, उनको स्पेशली मेरे लिए बुलवाया गया था कि उनको हॉस्पिटल में उन्होंने स्टे करना था, और वो आई हैं 7:30 बजे, और देन मेरे साथ में 8:30 बजे यूनिवर्सिटी गई हैं, और देन मैं जाके अपना रिसर्च का पेपर दे के आई। मैं मुझे आज भी वो याद पड़ता है कि मैं अपनी जिंदगी में इस तरह से सरवाइव कर रही थी, और मेरे फेलोज मुझे कभी इवन के वो कहते होते हैं ना कि इंसानियत भी मर जाए, मेरे अपने फेलोज के अंदर इंसानियत का शायद जनाजा भी उठ गया था। सिर्फ उन लोगों के अंदर हम लोग कह रहे होते हैं कि नहीं हम दूसरे लोगों को अवेलेबल हैं, और दूसरा बंदा हमारे मुश्किल वक्त में बड़ा। मुझे कभी इस बात की सोच और गुमान भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में इस पॉइंट के ऊपर भी पहुंचूंगी, बट मैंने ये चीज अपनी लाइफ में देखी। देन आई रियलाइज आई वॉज टोटली रॉन्ग। फिर उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में इनकार करना सीखा। फिर मेरा कजन है, वो इस टाइम चला गया बाहर, ऑस्ट्रेलिया में है, रिसेंटली गया है, मूव ऑन हुआ है स्टडी के लिए। उसने ना मुझे समझाया, उसने कहा कि तुम अगर अपनी जात को वैल्यू नहीं दोगी, तुम्हें दुनिया का कोई बंदा वैल्यू नहीं देगा। तुमने दूसरे लोगों को खुश करने की खातिर अपनी जिंदगी गुजार दी, और आज देखो तुम किस हाल में हो, क्या लोग तुम्हारे साथ हैं।